स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जो मैंने कल वीडियो भेजे थे, आशा करता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ा होगा, समझा होगा, और आपको अगर उसमें भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की हम क्लास में इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट के ऊपर जो आपका स्थिर विद्युत की टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश के गुणधर्म। आवेश के जो गुणधर्म हैं बेसिकली वो चार गुणधर्म आपको दिखा रखे हैं, या आप याद रखिए। सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको बोलते हैं क्वांटीकृत। दूसरा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जिसको बोलते हैं योज्यता गुणधर्म। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसको बोलते हैं संरक्षण। एंड फोर्थ इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये टॉपिक अपना आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि बोर्ड के अंदर इसका 100% क्वेश्चन पुट अप होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से और समझाने का प्रयास करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमने यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मींस पैकेट्स या बंडल, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो पैकेट्स एक बंडल की फॉर्म के अंदर, या हम जिसको कह सकते हैं क्वांटा की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होता है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इस बॉडी ए से इस बॉडी बी पर अगर कोई चार्ज शिफ्ट हो रहा है, या बॉडी बी से बॉडी ए की ओर चार्ज शिफ्ट हो रहा है, तो जो चार्ज शिफ्ट होगा, ट्रांसफर होगा, वो एक पैकेट्स के फॉर्म के अंदर, यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन की फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होगा। और n जो होगा वो यहाँ पर इंटीजर नंबर होगा, यानी n की वैल्यू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 सो, यानी n की वैल्यू पूर्णांक के रूप में होगी। यानी जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। ऐसा कभी ट्रांसफर नहीं होगा 1.5, 1.2 या 3/5 या 4/5 की फॉर्म के अंदर कभी भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। चार्ज केवल एक पैकेट्स की फॉर्म के अंदर ही ट्रांसफर होता है। दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा आप लोग, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी सेकेंड जो दे रखी है वो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी, अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब समझिए। एडिटिविटी का बेसिक मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। मान लीजिए मेरे पास में एक एग्जांपल लिया कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज को हम कैसे समझिए। मान लीजिए ये सिस्टम लिया ए सिस्टम लिया बी। मान लीजिए सिस्टम ए पर कोई चार्ज की वैल्यू है प्लस की 9 माइक्रोकूलम और इस सिस्टम पर है प्लस की 2 माइक्रोकूलम। अब मैं इसको कंबाइन कर दूं, मर्ज कर दूं या एडिटिविटी कर दूं, तो एडिटिविटी चार्ज डेफिनेशन क्या कहती है? द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑफ ऑल सिस्टम नॉन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब इस पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा उसका अलजेब्रिक सम i बराबर 1 से n की ऑफ i की वैल्यू होगी टोटल समेशन ऑफ चार्ज के इक्विवेलेंट। दिस इज नॉन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कैसे? अब मैं इन दोनों को ऐड कर लिया, मान लीजिए सिस्टम दोनों एक बना लिया, तो जो नया सिस्टम बनेगा उस सिस्टम के अंदर होगा प्लस 9 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम, दैट इज टोटल आपका 11 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। मतलब एक अलग अलग सिस्टम को अगर मर्ज करेंगे तो टोटल जो चार्ज होगा वो ऐड हो जाएगा। दिस इज नॉन एज एडिटिविटी। एडिटिविटी बहुत ही सिंपल है, केवल जोड़ना होता है। इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हिंदी में बोलते हैं योज्यता गुणधर्म। तीसरी प्रॉपर्टी देखिएगा आप लोग। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या दे रखी है? तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन अपना आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कंजर्व करना, कंजर्व करने का मतलब क्या है कि पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती, ठीक उसी प्रकार चार्ज यानी आवेश भी कंजर्व रहता है। यानी चार्ज को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं। अर्थात हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हम स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे हम आवेश का संरक्षण बोलते हैं। लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके सामने, दिस इज इनवेरियंस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये देखिए प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनवेरियंस का मतलब क्या होता है? इनवेरियंस का मतलब
द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड और वेलोसिटी। इसको एग्जांपल दीजिएगा, आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी ए है और ये मेरे पास बॉडी बी है। बॉडी ए से बॉडी बी पर मैं चार्ज ट्रांसफर करना चाहता हूं। इस बॉडी ए से इस बॉडी बी पर मैं चार्ज ट्रांसफर करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास है यहां पर 70 माइक्रोकूलम चार्ज प्लस का, मैं शिफ्ट करना चाहता हूं बी बॉडी पर। तो इनवेरियंस क्या कहता है? इनवेरियंस का मतलब है कि ये चार्ज बॉडी ए से बॉडी बी तक किसी भी स्पीड से जाए, किसी भी स्पीड से जाए, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब ये जो इसकी वैल्यू है 70, वो 70 कांस्टेंट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। यानी हम मैग्नीट्यूड को कभी चेंज नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड हमेशा स्पीड और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगा। दिस इज नोन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। यानी चार्ज में जब शिफ्टिंग होगी तो उसका मैग्नीट्यूड नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इन चारों प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है विद एग्जांपल से। थैंक यू।